भाई देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो कि ना बहुत ही लेट चालू करते हैं, फिर वो एनसीईआरटी को उठाते हैं, एनसीईआरटी के सवाल लगाने जाते हैं तो उनको लगता है कि सर काफी सारे सवाल हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है मेरा, और मुझे पता है कि मेरे को केस बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, पीवाईक्यूज भी करने हैं, सर टाइम ही नहीं बचा है बेटा। तो आप लोगों के लिए मैं समाधान लेकर आया हूं। इंडीड आप लोगों की एनसीईआरटी में सबसे पहले तो बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, मतलब लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर एनसीईआरटी में पूरी की पूरी छोड़ दूं? द आंसर इज नो। लेकिन एनसीईआरटी में ना बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिपीटेटिव हैं कि आपने वो क्वेश्चंस एग्जांपल में भी कर लिए और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में भी कर रहे हो, तो वैसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए बेटा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि आपको इस एक्सरसाइज में ये सवाल करना है, इस एक्सरसाइज में ये सवाल करने हैं। तो आप लोगों का बेटा जो एनसीईआरटी का भार है ना वो 60% हो जाएगा। तो आप लोग के पास टाइम बचेगा, वो टाइम आप लोग अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें आप टाइम अपना लगा सकते हो बचे हुए दिनों के अंदर। तो बेटा मैं चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक कंडीशन है, आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, ये मैंडेटरी है। एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस मैं कट करके बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको सारे के सारे करने हैं। तो पहला चैप्टर बेटा बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, एक्सरसाइजेस भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो 1.1 में बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट का सेकंड थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट, सेकंड में सिर्फ थर्ड पार्ट कर लो, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड पार्ट कर लो, चौथा छठा सातवां सवाल कर लो। 1.2 बेटा छोटू सी एक्सरसाइज है, सारे के सारे सवाल भी बनाओगे तो मुश्किल से बेटा 15 से 20 मिनट तुमको लगेंगे। फिर उसके बाद बेटा पॉलिनोमियल्स, अगेन एक बहुत छोटू सा चैप्टर है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा कट कर दिया गया है। तो 2.1 बेटा कंप्लीट करनी है, तुमको पता है कुछ है नहीं उसमें। 2.2 में बेटा क्वेश्चन 1 में ये सब करना है, क्वेश्चन 2 में ये पार्ट्स करने हैं बस, ठीक है। चलो फिर आते हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्सरसाइज 3.1 में तुमको ये सवाल करने हैं, 3.2 में तुमको ये सारे सवाल करने हैं, और ये सब मैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं। आप लोग चाहो तो बेटा इनको राइट डाउन कर लो, या फिर अपनी बुक्स में मार्क कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपकी श्रद्धा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेटा 4.1 में अपने को ये सवाल करने हैं, ठीक है। सेकंड के ऑल पार्ट्स मतलब सारे के सारे करने हैं। 4.2 में बेटा ये करने हैं सवाल, और एक्सरसाइज 4.3 में अपने को ये सवाल करने हैं। इसके बाद चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, चैप्टर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा 5.1 में अपने को ये करना है, 5.2 में अपने को ये करना है बेटा। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहां से आपका बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है, एक्सरसाइज 5.3 में ये सारे सवाल करने हैं, और जो ये सवाल है 15 16 17 18 19 20वां सवाल है एंड में जो है, और एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है, उसमें बेटा ये चार सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केस बेस्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सरसाइज 6.1 यानी कि ट्राइंगल चैप्टर पे आ गए हैं बेटा। 6.1 आपको कंप्लीट करनी है, 6.2 में आपको ये सवाल करने हैं, और 6.3 में आपको ये सवाल करने हैं। इंडीड जब आप एंड तक पहुंचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सर ने हमारा एनसीईआरटी का एफर्ट ना सीधा सीधा 60% कर दिया है। और मैं यही चाह रहा हूं बेटा, जो आपका टाइम बचे ना उसमें आप लोग एक्चुअली लेटेस्ट पैटर्न पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगा रहे हैं, एमसीक्यूज लगा रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी सवाल कर रहे हैं, ताकि आप एक्चुअली अच्छे तरीके से क्लास 10th मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर पाओ। उसके बाद बेटा सातवां चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1, अगेन बहुत छोटू सा चैप्टर है, खाली ये सवाल करने हैं, और 7.2 में आपको सिर्फ ये सवाल करने हैं। चलो आते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे। 8.1 में आपको ये 5 सवाल करने हैं, 8.2 में आपको ये 3 सवाल करने हैं, और 8.3 में बेटा आपको ये सवाल करने हैं। फिर आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। यहां पर अपना एक्सरसाइज 9.1 के अंदर एक ही एक्सरसाइज है अपने पास, ये सारे के सारे सवाल बनाने हैं। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग सर्कल्स पे। सर्कल्स अगेन बहुत छोटू सा चैप्टर है, 10.1 आपको कंप्लीट करनी है बेटा, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली उठकर आ सकता है। और 10.2 में बेटा आपको ये सारे के सारे सवाल करने हैं, क्योंकि यहीं से ही आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, गारंटीड, या तो 3 मार्क में या तो 5 मार्क में। इन सवालों में से एक सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का दिखेगा, गारंटीड। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में बेटा 11.1 में ये सवाल कर लेना, सारे के सारे सिंपल सिंपल से सवाल है। इसका जो आपका सवाल आएगा वैसे ही बोर्ड एग्जाम में बहुत इजीली उसको बना लोगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे। अगेन बेटा आपका चैप्टर बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है,
12.1 में आपको ये सवाल बनाने हैं और 12.2 में आपको ये सवाल बनाने हैं। फिर आते हैं बेटा स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में देखो एक्सरसाइज 13.1 में ये कर लेना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सरसाइज 13.2 में ये कर लेना, एक्सरसाइज 13.3 में सिर्फ ये कर लेना, काम बन जाएगा। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। एक ही एक्सरसाइज है अपनी और अच्छी खासी बड़ी एक्सरसाइज है बेटा वो। आपको खाली ये सवाल करने हैं उस एक्सरसाइज में, यहाँ पे जो भी स्किप किया हुआ आप स्किप कर सकते हो। अगर आप बेटा एक्सरसाइज में ये सारे के सारे चैप्टर वाइज जैसे मैंने आपको लिस्ट दी है, अगर आप इतने भी सवाल कर लेते हो और सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंडेटरी हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो गई। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो मैं बोलूंगा कि बचे हुए क्वेश्चंस भी जरूर लगाओ, लेकिन पहले आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। उसके बाद बेटा आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, इन सब पे आओ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार सर 15 मिनट 20 मिनट में डेली का और निकाल पा रहा हूं, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी लगा लेंगे, लेकिन अभी हम उनको सेकंड प्रायोरिटी पे डाल देंगे। तुम लोगों को समझ आई इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था? तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा एक बारी मैं स्टार्टिंग से दोबारा से तुमको सारे के सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग दिखा देता हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के लिए ये है, सेकंड चैप्टर के लिए बेटा ये है, थर्ड के लिए अपना ये है, फोर्थ के लिए ये है, फिफ्थ के लिए ये है, सिक्स्थ के लिए ये है, सेवेंथ के लिए ये है, एट्थ चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, 10th चैप्टर, 11th, 12th, 13th एंड 14th। और मैंने आपको पहले ही बता दिया दिस ऑल इज अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी, तो कंफ्यूजन की कोई कमी नहीं छोड़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।